राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने सारथी भक्ति मार्ग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं सावन। जी हाँ, अब 2 दिन बाद लग जाएंगे सावन, भोले बाबा का महीना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र अवसर आ गया है और भोले बाबा की कृपा पाने का सुनहरा अवसर है ये। और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस मंदिर की साफ़ सफाई कर लूं, क्योंकि ये बहुत दिन मैं सोच रही थी कि मैं 2-4 दिन से साफ़ सफाई करूं, पर आज मौका मिल गया तो मैंने अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर ली। और फ्रेंड्स, आज मंगलवार भी था तो मुझे हनुमान जी की भी पूजा करनी थी, हवन करना था, तो मैंने के दोनों काम आज ही कर देती हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद तो सावन लग जाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको सावन के महीने की ढेर सारी बधाई। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक जानकारी देना चाहती हूँ सावन के महीने के बारे में। हालांकि सभी लोग जानते हैं सावन का महीना कितना पवित्र होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना आते ही मंदिर में भीड़ क्यों बढ़ जाती है? लोग भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाते हैं? आखिर इस महीने का आध्यात्मिक महत्व क्या है? मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। इस पूरे महीने शिव भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा जीवन के कष्टों को दूर कर देती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन केवल पूजा पाठ का महीना ही नहीं, बल्कि प्रकृति के सौंदर्य का भी उत्सव है। चारों ओर हरियाली, रिमझिम बारिश है और ठंडी हवाएं मन को आनंद से भर देती हैं। यही कारण है कि इस महीने में कांवड़ यात्रा, भजन कीर्तन और शिव मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। फ्रेंड्स, लेकिन याद रखें, केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। अच्छे कर्म, सत्य, दया और दूसरों की सहायता करना भी भगवान शिव की सच्ची भक्ति है। इस पूरे महीने में श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरे अर्पित करते हैं, जिससे कि भोले बाबा प्रसन्न हो सकें। कई लोग सोमवार का व्रत भी रखते हैं और रखने भी चाहिए, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। कहा जाता है कि शिव अपने भक्तों की भक्ति से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भोले बाबा बहुत ही भोले से हैं। वो थोड़ी सी ही आराधना से और प्रार्थना से प्रसन्न होने वाले सभी देवों में से एक महान देव माने जाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन के दुखों को दूर कर देते हैं। लेकिन सावन हमें केवल पूजा करना ही नहीं सिखाता, बल्कि विनम्रता, धैर्य, सेवा और अच्छे कर्मों का संदेश भी देता है। यही सच्ची शिव भक्ति है। इस सावन के महीने में जितना हो सके फ्रेंड्स, दान, पुण्य, सेवा और सत्कर्म करने चाहिए, जिससे कि भोले बाबा की विशेष कृपा मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, भोले बाबा बहुत ही ज़्यादा भोले हैं। वो किसी मंत्र से, किसी साधना से, किसी हवन यज्ञ से प्रसन्न होते नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोले बाबा की एक अलग ही बात है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज मैंने देखो मंदिर की साफ़ सफाई कर ली। कितना सुंदर मेरा मंदिर लग रहा है यानी ठाकुर जी मेरे सज गए हैं। मैंने पर्पल कलर की पोशाक पहनाई है और उनको पुष्प अर्पण किया है। तो जब भोले बाबा, जब हमारे घर में कोई भी पूजा होती है या कोई भी त्यौहार होता है, तो उसके साथ साथ हमारे मंदिर साफ़ सुथरा दिखाई देता है, तो पवित्रता का और ही अच्छा माहौल हो जाता है। इधर इनको मैंने भेज दिया था, ये भी उठ गए थे, क्योंकि आज मंगलवार था। तो हम हर मंगलवार को हवन करते हैं हनुमान जी का, बालाजी महाराज का। तो बस हवन की हमने थोड़ी सी अपनी सामग्री वगैरह, फूल और फल वगैरह मंगवाए थे मैंने। तो बस, और बाहर देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा था और ये पूरे पानी में भीग चुके थे। तो इन्होंने कहा था मुझे पानी दे दो, जिससे कि मैं अपना जो पैरों पे मिट्टी लगी है उसको साफ़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इनको पानी दिया। उसके बाद हमने
दोनों ने मिलके हमेशा हम दोनों जब भी पूजा करते हैं फ्रेंड्स, हम दोनों जोड़े से करते हैं। कोई भी हम हवन वगैरह करते हैं तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम लोग जोड़े से ही बैठें। मैरिड हैं तो हमें जोड़े से ही बैठना चाहिए, अनमैरिड हैं तो कोई बात नहीं। तो फिर प्रभु जी हमारे लिए अच्छा ही अच्छा सब कुछ करेंगे जीवन में। पढ़ाई, बल, बुद्धि, विद्या हमारे देने वाले बालाजी महाराज हैं। तो मैं हर मंगलवार को बालाजी महाराज का हवन कर लेती हूँ। हम दोनों बैठ के कर लेते हैं, छोटी सी पूजा अपने घर में ही कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जितनी सामर्थ्य हो जाए उतना अपना पूजा कर लो। भगवान जी इन लड्डू और पकवान और फल फूल के क्या कहते हैं भूखे नहीं होते। ये छोटी सी प्रार्थना और भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इनके लिए ये सब करना कोई ख़ास बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, बस मन में आस्था और प्रेम होना चाहिए। दिल से रिझा लो इनको तो ये सर्वस्व आपको लुटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी हवन की तैयारी हो गई थी। हमने दोनों ने मिलके फिर हमने पूजा करी। ये भी नहा के आ चुके थे और हवन किया था। और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हम साथ ही साथ आहुति देते हैं। हनुमान चालीसा के साथ ही हम आहुति देते हैं। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ये मंत्र का हम हर बार हनुमान चालीसा के साथ आहुति देते हैं। फ्रेंड्स, बालाजी महाराज की पूजा और करते रहने से घर में बहुत ही ज़्यादा शुद्धता, पवित्रता बनी रहती है। हमारे हनुमान बाबा भोले बाबा का ही स्वरूप माने जाते हैं। और हनुमान बाबा की एक विशेषता ये भी है कि कभी भी कोई पूजा हो, या माता रानी की पूजा हो, या फिर कृष्ण जी की पूजा हो, या फिर राम जी की पूजा हो, तो ये हमेशा साथ में पूजे ही जाते हैं। तो इनको पूजना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से गणेश जी भगवान को सबसे प्रथम में मनाया जाता है, उसी प्रकार से इन हर पूजा में इनको मनाना और इनसे प्रार्थना करना, इनकी पूजा करना आवश्यक होती है। तो मैंने आज बहुत ही पवित्र दिन था और 2 दिन बाद श्रावण भी शुरू होने वाले थे, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा दिन हो गया था। हनुमान जी की पूजा भी कर ली थी, मंदिर भी साफ़ हो गया था और रिमझिम बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, मन बहुत अच्छा हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज कढ़ी बना लूँ। तो बस मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ के लिए ये अपना घोल बना लिया था मैंने बेसन का, और तेल गरम हो गया था तो मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ उतारने लगी थी। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पूजा विधि अपना घर में जो करते हैं ना, तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और हर गृहिणी इसी प्रकार से ही करती होगी और करना भी चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज प्याज लहसुन नहीं डालते हम लोग, क्योंकि आज मंगलवार भी है और सावन चल जाएंगे तो सावन में भी हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, क्योंकि पूजा होती रहती है, सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, तो इस वजह से प्याज लहसुन हम नहीं खाएंगे। वैसे तो मैं इस चीज़ का, प्याज लहसुन का बहुत ध्यान रखती हूँ। हर मंगलवार को प्याज लहसुन कभी नहीं बनता, और एकादशी हो गई या पूर्णिमा हो गई या कोई भी ज़्यादा विशेष पर्व हो गया तो हम प्याज लहसुन नहीं डालते हैं। और वैसे तो मैं छोड़ना भी चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं मानते, तो इसलिए मेरे को बनाना भी पड़ता है। तो उन्हीं की खुशी के लिए बस वो इतनी बात मान लेते हैं कि हाँ, मंगलवार का, एकादशी का, पूर्णिमासी का नहीं डालती हूँ तो कुछ कहते नहीं हैं बच्चे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं अपनी रोटियाँ बना रही थी और सभी के लिए गरम गरम खाना बनाया था। और ये मैंने भोग अपना तैयार कर दिया था, ठाकुर जी को भोग लगाया था कढ़ी का, रोटी का। और मैंने चावल इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि मैंने बच्चों की सुबह नाश्ते में टिफ़िन में पुलाव रखा था, तो इसलिए मैंने चावल नहीं बनाए थे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। राधे राधे।